दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। अरे भाई मेरी आवाज आपसे तेज आ रही है, एक बार और। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार वेद वेद्या। नमस्कार वेद वेद्या फैमिली। और जोर से एक बार और। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ना मैं आपको पकाऊंगा। वैसे मैं ज़िंदगी में पकाता रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो बच्चे सोचते ही हैं कि ये। और मैं पवन कुमार बिलोंग करता हूँ नजीबाबाद बिजनौर ज़िले से, एक किसान फैमिली से। हमने सोचा था यार आईएएस बनेंगे, क्योंकि किसी ने बोल दिया था कि आईएएस सबसे बड़ी जॉब होती है। बस उसमें लगे और ज़िंदगी के 17 साल मैंने उस जर्नी को दिए। 14 इंटरव्यू आईएएस और पीसीएस के मैंने विभिन्न स्टेट्स के, लगभग 8 स्टेट्स के मैं इंटरव्यू देख चुका हूँ, दिए। लेकिन कुछ भी कह लीजिए आप, भाग्य मान लीजिए या कर्म में कमी रह गई, फिलहाल मैं असफल रहा। अगर मैं असफल ना होता दोस्तों, आज आपके सामने यहाँ शायद ना होता। फिर क्या है कि जैसे कि एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, तो मैं आपसे बता दूं 7 सरकारी नौकरी मैंने छोड़ी और 8वीं नौकरी कर रहा हूँ। कौन सी? 8वीं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी की कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। अभी मैं एआरपी के पद पे हूँ, स्कूलों का इंस्पेक्शन करता हूँ, स्कूल चेक करता हूँ। तो मैंने कोचिंग सेंटर में हाथ आजमाया। मैं पढ़ाने में बड़ी रुचि थी। 12 साल मुखर्जी नगर में दिए पढ़ते पढ़ाते, जिसे हम हब बोलते हैं इस इंडस्ट्री का, इस भारत का, यूपीएससी को। 37,000 बच्चे मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाए, जिसमें से 3500 प्लस बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं इंडिया में, जिसमें 4-5 एसडीएम भी हैं। तो ऐसा नहीं है हम सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं, स्टूडेंट को सफल किया। लेकिन कहीं ना कहीं कसक ये थी कि सपने पूरे नहीं हो रहे। मैं कहता हूँ मैं बेरोजगार नहीं हूँ, और ना ये बेरोजगारों का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग उनका है दोस्तों जिनके सपने जिंदा हैं। जिनके सपने जिंदा हैं ये उनका बिजनेस है, जिनके सपने मर गए ये उनका बिजनेस बिल्कुल नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ ही बातें मैं आपसे कहूँगा। मैंने तैयारी की, वहाँ फेल हो गया। मैंने कोचिंग खोली, 5 कोचिंग सेंटर रन करते थे। लेकिन पहले तो नोटबंदी और बचे कुचे लॉकडाउन में 42 लाख रुपए का नुकसान मुझे उस इंडस्ट्री में हुआ। मैंने बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि मुझे महीने के 4-4, 5-5 लाख रुपए मिलते थे। मैं बड़ी इंडस्ट्री से हूँ जिसमें आईएएस को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं पैसा नहीं था, लेकिन बर्बाद भी हो गए। 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फिर हिम्मत नहीं हुई। उसी बीच मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बेड पे चला गया। मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई और फिर बहुत दवाइयाँ की और आयुर्वेद उसी के माध्यम से मिला। मैं शॉर्ट में बताऊंगा मैं आयुर्वेद में आया क्यों, इस इंडस्ट्री में आया क्यों। केवल मैं यूज़र आया था, प्रोडक्ट यूज़ किया था और अपने आप को सही किया था, और धीरे धीरे पता नहीं चला दोस्तों ये इंडस्ट्री कब ब्लड में आ गई। ये इंडस्ट्री आया नहीं था, मैं जानबूझ के नहीं आया था। और जैसा कि मैम ने बताया, सफलता वहाँ भी मिली, लेकिन मन माफिक सफलता नहीं मिली। कहा गया था कि 3 साल में डायमंड बनोगे अगर हमारे अकॉर्डिंग मेहनत करोगे। लेकिन हमने उनसे ज़्यादा मेहनत की, अपलाइन से ज़्यादा मेहनत की। अपलाइन को थका दिया रात के 2 बजे तक। उसने हाथ जोड़ लिए, खाना नहीं मिला उसे, क्योंकि मैं 24 घंटे भी खाना नहीं खा सकता, काम कर सकता हूँ। लेकिन सफलता नहीं मिली। और हमें उसी बीच में कहते हैं ना, खेवनहार आता है। हर एक व्यक्ति के लिए खेवनहार होता है दोस्तों, आप सबके लिए भी है, लेकिन आपको विश्वास करना। और हमारे लिए वही खेवनहार बन के आए एमडी मिस्टर पदम सिंह सर, जिन्होंने, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। एक जोरदार तालियां पवन सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। पदम सर के लिए एक जोरदार तालियां। मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक खेवनहार होता है दोस्तों, खेवनहार आया। अगर हम विश्वास ना करते, प्रीति मैम 12-13 महीने से टच में थी। मैम सर मैसेज करते थे, मैम ने ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन एक दिन मैंने कहा मैं मिलूंगा सर से, और मैंने नंबर दिया। सर मेरे घर पर आके मिले और सर ने जब प्लान बताया, क्योंकि मैं कैलकुलेटेड हूँ, मैं एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं कैलकुलेशन पे काम करता हूँ दोस्तों। मैं हवा में बात नहीं करता, ना हवा में काम करता हूँ, मैं कैलकुलेशन पे काम करता हूँ, क्योंकि एमएससी हूँ गणित से, तो सब कैलकुलेशन। तो मैंने कैलकुलेशन देखी एमडी सर की, उन्होंने समझाया। जैसे ही वो बताया ना, भाई डायरेक्ट का पैसा आता है, आईडी लगाओगे तो 2000 आएगा।
मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, पिछली कंपनी में 167 आईडी तो वो लगाई थी जो काम कर रहे थे। अगर यार 167 गुना 2 कर दूं तो भाई साहब 3.5 लाख रुपए तो मेरी जेब में और होता। तो मेरे दिमाग में तो कैलकुलेशन पे काम करता हूँ। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। सर ने जब प्लान बताया, लगा यार इंडस्ट्री में इससे बढ़िया प्लान। और मैं ठोक के कहता हूँ, अगर हो ना इस इंडस्ट्री में VLPL से बढ़िया प्लान आज किसी का नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, किसी का नहीं है। जोरदार तालियां। अगर कोई अगर कंपटीशन करना चाहता है तो ऐसा प्लान दे के दिखाए, भाई साहब छक्के छूट जाएंगे। क्योंकि MD सर ने कहा था यार मैं 2 रुपए कमाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए 100 रुपए, लेकिन मेरे साथ जो लोग आए, मेरे साथ जो डिसीजन लें, वो पैसा कमा जाएं। और मेरा भी यही कहना है दोस्तों, हम सबके साथ कुछ ना कुछ लोग आते हैं। विश्वास कीजिए, अगर यहाँ पर बैठे हो ना, वहाँ 3 साल 4 साल 5 साल मैं नहीं जानता, केवल यहाँ 2 साल मेहनत कर लेना। अगर ना डायमंड बन गए ना भाई साहब, मेरा नाम बदल देना। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बाकी मैंने बता दिया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं। और मैंने कहा बस एक चीज़ और लास्ट में कहूँगा, सपोर्ट कीजिए अपने घर में। अगर किसी ने डिसीजन लिया और सब कुछ अच्छा है, क्योंकि सभी जगह सभी गलत नहीं होते और सभी जगह सभी अच्छे नहीं होते। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन इस बिजनेस को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये इंडस्ट्री कैलकुलेशन की इंडस्ट्री है। बिना करे जो लोग इस इंडस्ट्री में ढंग से काम करते हैं ना, वो नौकरी नहीं कर पाते। क्योंकि नौकरी में पता है ना क्या होता है, हाजी की नौकरी नाजी का घर। हालत ख़राब हो जाती है। मैं करता हूँ, मुझे पता है। रात के 10-10 12-12 भी बज जाते हैं सूचनाएं देने में। लेकिन बिजनेस में एक दिन काम मन नहीं कर रहा, आप बीमार हैं तो घर रह सकते हैं। ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि 2-3 साल मेहनत कर लीजिए, ज़िंदगी भर उसी को काटेंगे। फसल का बीज, फसल में जो मेहनत है, सिंचाई गुड़ाई, उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और नारा लगाएंगे, जय हो वेद वेद्या, वेद वेद्या की, MD सर की, वेद वेद्या की, MD सर की, दिनेश सर की, ओंकार सर की। तो देख लो हमारे सामने 2 डायमंड बैठे हैं दोस्तों। 15-15 16-16 महीने में डबल डायमंड। आज 26-25 महीने में करोड़पति बनाया किसी कंपनी ने? नहीं बनाया। और यहाँ देख लो तो आप भी बन सकते हो। आप भी 26 महीने में करोड़पति बन सकते हो। लेकिन शर्त एक ही है कि जो दिनेश सर ने काम किया, जो ओंकार सर ने काम किया, वही काम हमें भी करना। अरे करने के लिए तैयार है? तैयार है? तैयार है? जय हिंद, जय भारत, जय वेद वेद्या।